हमारे साथ नया टॉपिक है यूनिट नंबर 6 में परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस। परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो आप इसमें से मालूम करते हैं कि आपने 100 में से कितना मुनाफा किया, और अगर आपने लॉस कर दिया, नुकसान आपका हुआ, तो आपने 100 में से कितने पैसे नुकसान कर लिया। इसको हम क्या कहलाते हैं? परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस, या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, इसको हम कहलाते हैं। इससे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। एक है हमारे साथ, जब हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हम मालूम करते हैं तो इससे पहले हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समझना होगा। हमारे साथ कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ की कीमती खरीद को हम क्या कहलाते हैं? कॉस्ट प्राइस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे साथ एक पेन है, इसको हमने 10 रुपया पर ख़रीदा, तो इसको हम क्या कहलाते हैं? कॉस्ट प्राइस कहलाते हैं। और इसको हम सिंपल किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? CPC, कॉस्ट प्राइस। किसी चीज़ की कीमती खरीद को हम क्या कहलाते हैं? कॉस्ट प्राइस कहलाते हैं। अब हमारे साथ एक दूसरा लफ्ज़ है जिसको हम क्या कहलाते हैं? सेलिंग प्राइस कहलाते हैं। सेलिंग प्राइस आपके साथ क्या होती है? आपने इस कलम को 10 रुपया का ख़रीदा और इसको अब आपने फरोख्त करना है, किसी को सेल कर दिया, तो आप क्या करते हैं? फर्ज करें आपने इसको 12 का फरोख्त कर दिया, तो आप इस पेन को जब फरोख्त करते हैं तो इसका जो कीमत होता है इसको हम क्या कहलाते हैं? सेलिंग प्राइस कहलाते हैं। और सेलिंग प्राइस हम सिंपली इस PC भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो थे हमारे साथ कीमती खरीद और कीमती फरोख्त, जिसको हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कहलाते हैं। अब हमारे साथ दो और भी अल्फाज हैं, एक है हमारे साथ प्रॉफिट और दूसरा है लॉस। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट हमारे साथ क्या होता है? फर्ज करें मैंने इस पेन को 10 रुपया का ख़रीदा, कॉस्ट प्राइस इसका क्या हुआ? 10 रुपया हुआ। इसको फरोख्त कितने पे किया? 12 रुपया पे फरोख्त किया। तो प्रॉफिट आपके साथ कब होगी? आप कब मुनाफा करते हैं? मुनाफा आप तब करते हैं जब आप किसी चीज़ को कम कीमत पे ख़रीदे और ज़्यादा कीमत पे फरोख्त करें, तो आप क्या करते हैं? प्रॉफिट करते हैं। अगर आपके साथ सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल हमने 12 पे फरोख्त किया है जो ज़्यादा है 10 से, अगर आप किसी चीज़ को कम कीमत पे ख़रीदे और ज़्यादा कीमत पे फरोख्त करें, तो आप क्या करते हैं? प्रॉफिट करते हैं। अब आप प्रॉफिट मालूम कैसे करेंगे कि आपने कितना प्रॉफिट कर दिया है? तो प्रॉफिट मालूम करने के लिए आपके साथ एक सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पे हम प्रॉफिट लिखते हैं, इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमारे साथ प्रॉफिट मालूम करने का क्या है? फार्मूला है। हम इस फार्मूले से क्या करते हैं? प्रॉफिटों मालूम करते हैं। अब प्रॉफिट के बाद हमारे साथ एक दूसरा लफ्ज़ है जिसको हम क्या कहलाते हैं? लॉस कहलाते हैं। अब हमारे साथ लॉस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने इस पेन को कितने का ख़रीदा? इस पेन को आपने 15 रुपया का ख़रीदा,
और फिर आपने इसको सेल किया, फरोख्त किया 12 का। तो जब आप किसी चीज को ज्यादा कीमत पे खरीदते हैं और कम कीमत पे फरोख्त करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप नुकसान करते हैं। अब अगर आप किसी चीज को ज्यादा कीमत पे खरीदे और कम कीमत पे फरोख्त करें तो इसको हम क्या कहलाते हैं? नुकसान कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे साथ सेल प्राइस आपके साथ क्या हो? लेस देन कास्ट प्राइस। आपके साथ कीमती खरीद क्या है? ज्यादा है। कीमती खरीद ज्यादा है और कीमत फरोख्त कम है, तो आप क्या करते हैं? फिर नुकसान करते हैं। और इसका